प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमारी कलीसिया की उपासना पद्धति के अनुसार आज हम प्रकटीकरण काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और माता कलीसिया हम लोगों को यह बतलाना चाहती है कि प्रकटीकरण काल में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका अवश्य होती है प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करने में, और अपनी भूमिका समझकर उस भूमिका के अनुसार काम करने पर ही हम प्रभु यीशु मसीह को या पिता ईश्वर को या पवित्र आत्मा को इस दुनिया में प्रकट कर सकते हैं। और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने से दुनिया पर यह सत्य प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, जो मुक्तिदाता है, जो अपना खून बहाकर हम लोगों को मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और हम देखते हैं बपतिस्मा देते हुए संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यह सत्य प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का मेमना है, जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देगा। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के वेला में स्वयं पवित्र तृत्व या पवित्र तृत्व के पहले व्यक्ति प्रभु पिता ईश्वर ने स्वयं ये सबके सामने बयान किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरकर यह साबित किया और उन्होंने यह प्रमाण दिया कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के द्वारा भेजा गया अभिषिक्त है, जो दुनिया के मुक्तिदाता है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा ग्रहण करते हुए लोगों को यह सत्य बता दिया कि मैं प्रभु ईश्वर द्वारा भेजा गया अभिषिक्त हूँ, मसीह हूँ, जो दुनिया के पाप करेगा। और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं पवित्र बाइबल में जिन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट किया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के 8वां अध्याय में एक कोढ़ी को हम देखते हैं। एक कोढ़ी जो अशुद्ध है प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर प्रभु के सामने एक गिड़गिड़ाता है कि अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चाहत पूरी की और प्रभु यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया। और प्रभु ने यह सत्य प्रकट किया कि अशुद्धता से शुद्धता की ओर हमको ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, यह बात सही है, मगर कोढ़ी के अनुरोध करने से ही ये चमत्कार संभव हुआ। तो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट किया कोढ़ी ने अपने वचन से। और हम देखते हैं बहुत सारे चमत्कार, जितने भी चमत्कार इस पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अंधा भिखारी बरतमीयुस ने गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने, मुझे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो ईसा मसीह ने उनको दृष्टि दान दिया। तो बरतमीयुस ने अपने गिड़गिड़ाने से लोगों के सामने यह सत्य घोषित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है। और बेरे लोगों को, गूंगे लोगों को प्रभु यीशु मसीह उनके अनुरोध पर स्वस्थ कर देते हैं। तो ये लोग सब ये साबित करते या प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सौख्य दाता है। और हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। ऐसे खिलाने से प्रभु ने यह साबित कर दिया कि मैं भोजन दाता हूँ, अन्न दाता हूँ। तो हमारे भूख मिटाने वाले के रूप में, प्यास बुझाने वाले के रूप में प्रभु यीशु मसीह स्वयं को प्रकट करते हैं। और इसके लिए कोई न कोई साधन अवश्य होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बंधुओं, हमें भी ईश्वर को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए अपने जीवन को एक साधन के रूप में या एक संकेत के रूप में रखने की जरूरत है, ताकि हमारे जरिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में प्रकट हो जाए। और हम देखते हैं जाइरुस
जो अपनी बेटी के लिए प्रभु के सामने विनती करता है। जायरूस की विनती सुनकर प्रभु ने उसकी बेटी को जिलाया, मृतकों में से जिलाया। तो जायरूस ने अपने कर्म से ये स्थापित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है। और एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जिसका प्रभु ने माफ कर दिया, उनके सारे पाप माफ कर दिया, उस स्त्री ने यह प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह पाप विमोचक है। और हम देखते अन्ना जो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में रहती थी, प्रभु से कहती है शांति से जाओ। तो उस अन्ना ने यह प्रकट किया ये शांतिदायक ईश्वर है। और हम देखते सिमोन जो प्रभु के इंतजार में मंदिर में अपने जीवन बिताया करता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को हाथ में उठाकर लोगों के सामने ये सत्य प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का मुक्ति दाता है, जो सबके हृदयों के गुप्त विचारों को भी प्रकट कर सकता है। तो अन्ना ने, सिमोन ने, कोढ़ी ने, पृथ्वी संधे ने और जायरूस ने, पापिनी स्त्री ने, बहुत सारे लोगों ने ये अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट किया। सौख्यदाता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में, दाऊद की संतान के रूप में, और हम हमारे प्यास और भूख मिटाने वाले के रूप में, पाप हरने वाले के रूप में, ईश्वर के मेमने के रूप में, इन सब के रूप से यीशु मसीह को अपनी अपनी भूमिका से लोगों ने प्रकट किया। अब कलीसिया क्या चाहती है? माता कलीसिया ये चाहती है अब तुम्हारी बारी, तुम अपने कर्मों से, तुम अपने कार्यों से, अपनी छोटी मोटी अदाओं से तुम प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में कैसे प्रकट करोगे? तुम अपने कर्मों से ये प्रकट कर सकते हो क्या कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है? क्या तुम अपने कर्मों से ये प्रकट कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पाप विमोचक है? क्या तुम अपने कर्मों से ये साबित कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का मेमना है जो हमारे लिए अपने जीवन की कुर्बानी देता है? क्या तुम अपने कार्यों से ये प्रकट कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह भूख मिटाने वाला है, प्यास मिटाने वाला है और हमें शांति देने वाला है? क्या तुम अपने कार्यों से प्रकट कर सकते हो या नहीं? हमने बाइबल में उदाहरण देखे, बहुत सारे उदाहरण देखे, बहुत सारे लोगों ने अपने कार्यों से प्रभु को प्रकट किया। अब हमारी बारी, जैसे मैंने कहा, हम अपने कार्यों से, छोटे मोटे कार्यों से दुनिया के सामने प्रभु को प्रकट करें। कभी जो भूखे हैं उनको खिलाने से हम लोगों को ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी भूख मिटाता है। प्यासे को पिलाने से हम उनको ये साबित करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्यास मिटाने वाले हैं। और जो हमारे अपराधी हैं उनको माफी देने से हमें साबित करेंगे प्रभु यीशु मसीह सबका पाप हरता है। और दूसरों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए हम ये साबित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के मुक्तिदाता है, ईश्वर का मेमना है जो हमारे पाप करने के लिए आए थे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को उदाहरण मैंने दिया, दो और लोगों के उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो क्रूस पर मरते हुए अंतिम बेला में प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू दो डाकू टंगे हुए थे। उनमें जो उनके दाएं हाथ में जो टंगे हुए थे डाकू, भला डाकू उससे कहते हैं, उसने ये साबित कर दिया अपने एकमात्र शब्द से कि प्रभु यीशु मसीह मोक्षदायक है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। और आखिरी में क्रूस के नीचे खड़े शतपति ने ये साबित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, यानी सचमुच ईश्वर है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यों से प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करो। कैसे प्रकट करना है? मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करना है, ईश्वर के मेमने के रूप में प्रकट करना है, या अपने को खिलाने वाले के रूप में, या अपने को शांति प्रदान करने वाले के रूप में, पाप विमोचक के रूप में, मोक्षदायक के रूप में, शांति प्रदायक के रूप में, रोशनी देने वाले के रूप में, राह दिखाने वाले के रूप में, हमें सुनने की शक्ति देने वाले के रूप में, यानी इंसान के सर्वांगीण विकास में हाथ बटाने वाले ईश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने कार्यों से इस दुनिया में प्रकट करने की जरूरत है। आज हम ठान लें कि हम जो भी कार्य करेंगे उसी में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाए दुनिया में। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम झलके, और उसमें हम जो भी कार्य करेंगे उसी से लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच इस दुनिया का मुक्तिदाता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप लोगों को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।